ऑटोसोमल डोमिनेंट है, उसमें जब आप पेडिग्री को देखेंगे तो एक उसमें मल्टीपल जनरेशंस इन्वॉल्व होंगी, लाइक फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, हर एक जनरेशन में एक ना एक डिजीज्ड इंडिविजुअल होगा। सो देयर इज अ वर्टिकल पैटर्न फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड, इन्वॉल्वमेंट होती है। और इसमें अगर कोई एक अफेक्टेड पेरेंट है, तो देयर आर 50% चांसेस के, देयर आर चांसेस ऑफ इन्वॉल्विंग दी 50% इंडिविजुअल ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स। सो अगर एक इंडिविजुअल जिसको ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, तो उसके 50% बच्चों में वो इलनेस ट्रांसफर हो सकती है। दूसरा जो एक कैरेक्टरिस्टिक इसका है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि इसको डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, दैट इज द मेल टू मेल ट्रांसमिशन। सो यहाँ पर मेल्स और फीमेल्स जो हैं वो इक्वली अफेक्टेड होते हैं। अगर मेल फादर है तो उसके मेल बच्चे भी होंगे उसके अफेक्टेड, उसके फीमेल बच्चे भी अफेक्टेड हो सकते हैं। इसी तरह अगर फीमेल अफेक्टेड है तो सेम गोज, उसकी जो मेल बच्चे हैं उनके भी उतने ही चांसेस हैं अफेक्ट होने के जितने उसकी फीमेल बच्चों के अफेक्ट होने के चांसेस हैं। फाइंडिंग ऑफ मेल टू मेल ट्रांसमिशन एसेंशियली कंफर्म्स दी ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाले हैं उसमें मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं होती। तो अगर इफ देयर इज मेल टू मेल ट्रांसमिशन, तो दैट शोज कि इट इज मोस्ट लाइकली एन ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न। यहाँ पर देखें, सो 3 जनरेशंस आर शोन, और जो इसमें ब्लैक्स हैं दे आर दी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। अब अगर आप, जो हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक देखा, जब भी इस तरह की आपको एक पेडिग्री एग्जाम में मिलेगी, उसमें आपने सबसे पहले चीज तो ये देखनी है कि मल्टीपल जनरेशंस इन्वॉल्व हैं। तो अगर मल्टीपल जनरेशंस इन्वॉल्व हैं तो ऑटोसोमल रिसेसिव जो है दैट इज अनलाइक। तो डोमिनेंट पैटर्न जो है वो, इसका मतलब है कि मोस्ट लाइकली है। अगर मल्टीपल जनरेशंस इन्वॉल्व हैं, ये फर्स्ट जनरेशन भी इन्वॉल्व है, ये सेकंड जनरेशन में भी ये इन्वॉल्व हैं, और ये थर्ड जनरेशन में भी आपको डिजीज्ड इंडिविजुअल्स नजर आ रहे हैं। और दूसरा उसमें ये देखना है कि मेल टू मेल ट्रांसमिशन है कि नहीं। सो अगर यहाँ देखें तो ये मेल है, ये अफेक्टेड है। इधर देखें तो इसके यहाँ पे ये फीमेल ऑफस्प्रिंग भी अफेक्टेड है, और यहाँ पे मेल भी अफेक्टेड है। So this male to male transmission shows कि it is autosomal dominant most likely। अगर ये X linked हो तो ये फिर मेल टू मेल ट्रांसमिशन उसमें नहीं होती। यहाँ पर अगर देखिए अगेन, ये मेल है, इसके फीमेल ऑफस्प्रिंग भी अफेक्टेड है और इसके मेल ऑफस्प्रिंग भी अफेक्टेड है। दूसरा अगर देखिए तो मेल एंड फीमेल्स आर इक्वली इन्वॉल्व, उन सब के 50-50% चांसेस हैं कि वो अफेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे फीमेल है, फीमेल के भी मेल भी अफेक्टेड है, और फीमेल भी अफेक्टेड है, और मेल ऑफस्प्रिंग्स भी अफेक्टेड है। सो सबसे पहले पेडिग्री में आपने देखना है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन है, मल्टीपल जनरेशंस इन्वॉल्व हैं। इफ यस दैट मींस के ऑटोसोमल डोमिनेंट मोस्ट लाइकली है। फिर आपने आप दैट मींस के डोमिनेंट लाइकली है, रिसेसिव नहीं। फिर आपने देखना है कि मेल टू मेल ट्रांसमिशन है कि नहीं है। तो अगर मेल टू मेल ट्रांसमिशन है तो एक्स लिंक्ड भी आउट हो गया, फिर आपके पास सिर्फ ऑटोसोमल डोमिनेंट की चॉइस है। अच्छा, अब ऑटोसोमल रिसेसिव की तरफ आ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होती है। आपने ऑटोसोमल डोमिनेंट में देखा कि वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है, यहाँ से इधर भी इन्वॉल्व है, फिर यहाँ से ये। सो आप वर्टिकली ट्रांसमिट हो रही है। जो ऑटोसोमल रिसेसिव है उसमें हॉरिजॉन्टली ट्रांसमिट होती है, और इसमें मल्टीपल जनरेशंस जो हैं वो जरूरी नहीं है कि इन्वॉल्व है, मोस्टली नहीं है। सो इसमें एक ही जनरेशन के मल्टीपल इंडिविजुअल्स, मल्टीपल बच्चे तो अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वर्टिकली ट्रांसमिशन नहीं होती कि पेरेंट्स भी डिजीज हो। पेरेंट्स कैरियर्स हो सकते हैं, बट कैरियर पेरेंट्स जो है वो डिजीज्ड अनलाइकली हैं, और फिर उनके बच्चे अफेक्टेड हो, तो ये अनलाइकली है इन ऑटोसोमल रिसेसिव। तो मैंने जैसे पहले बात की कि आपने देखना है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन है या हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है, जो सबसे पहले चीज आपने देखनी। फिर आपने मेल टू मेल ट्रांसमिशन देखनी।
तो यहाँ पर मेल और फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड। और अगर कोई एक बच्चा पहले से अफेक्टेड है एक कपल का, तो देयर आर 25% चांसेस ऑफ द नेक्स्ट बेबी टू बी अफेक्टेड विद द डिजीज। ये देखिए, सो यहाँ पर जो डिजीज्ड हैं, ये जो ब्लैक हैं कंप्लीट दे आर डिजीज्ड, और जो यहाँ पर डॉट्स में दिखाया गया है दे आर दी कैरियर्स। तो इफ यू लुक हियर, यहाँ पर ये फादर जो है ही इज द कैरियर, और ये उसके ऑफस्प्रिंग्स हैं जिसमें से कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। उसमें से सिर्फ जो है ये दो जो है कैरियर्स हैं। अगेन मेल टू मेल ट्रांसमिशन है, तो एक्स लिंक जो है वो आउट होगी। फिर अगर एक कैरियर जो है, दोनों पेरेंट्स जो हैं कैरियर्स हैं, तो नाउ अगर देखें तो उसमें से एक तो चांस है 25% ट्रांसमिशन में, मेल एंड फीमेल्स दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं, और उसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होती। यहाँ पे ये इस जनरेशन में कोई डिजीज्ड नहीं है। अगर यहाँ देखें तो इस जनरेशन में कोई डिजीज्ड नहीं है, इस जनरेशन में कोई डिजीज नहीं है, इस जनरेशन में कोई डिजीज्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप वार्ड में भी जब हिस्ट्री लेते हैं और आप हिस्ट्री में पूछते हैं कि जी पेरेंट्स में किसी को ये डिजीज, तो अक्सर आपको हिस्ट्री में पेरेंट्स दे टेल यू कि जी हमारे तो पूरे खानदान में हमारे तो किसी में ना पेरेंट्स में हम में कोई प्रॉब्लम है, ना कोई दादा दादी में, ना कोई किसी में ये प्रॉब्लम ही नहीं थी, ये बच्चा पता नहीं कहाँ से आ गया। तो दैट शोज के मोस्ट लाइकली दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न। अगर आप पिछले वाली ऑटोसोमल डोमिनेंट को देखें, इस जनरेशन में, इस जनरेशन में, इस जनरेशन सब में इन्वॉल्व है, वर्टिकल ट्रांसमिशन है। यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है, ऊपर वाली जनरेशंस में देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट। यस, मेल्स भी अफेक्टेड है, फीमेल्स भी अफेक्टेड है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स